हेलो गाइस, चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में 5% का जो ट्रेडिंग रूल्स होता है। आप कोई फंडिंग अकाउंट लेते हैं तो कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो आप लोग अपनी नज़र स्क्रीन पे लगाइए। तो आप देख रहे हैं ऊपर सबसे लिखा हुआ है 5%, 10 ईयर्स एनिवर्सरी। ऑलरेडी 10 साल इस प्रॉप फर्म ने पूरे कर लिए हैं। और जो ट्रेडर फंड ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए, वो लोग निश्चिंत होकर इस प्रॉप फर्म से अपना अकाउंट बाई कर सकते हैं। $10,000 से लेकर के 100K तक का अकाउंट आपको यहाँ मिलता है। सबकी अलग अलग फ़ीस होती है। टेस्ट पास कीजिए, रियल अकाउंट पे काम कीजिए और डॉलर को कमाइए। तो चलिए हम जानते हैं ट्रेडिंग रूल्स क्या होता है। आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम ओवरव्यू, मतलब क्या क्या वर्जित है इसमें, यानी प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। ट्रेडिंग रूल्स पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। तो आप देखिए ट्रेडिंग रूल में लिखा हुआ है अकाउंट विदाउट ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर मोर देन 30 consecutive डेज विल एक्सपायर द काउंटर स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। यानी ट्रेडिंग रूल ये बोलता है कि आप जिस टाइम से अकाउंट बाई करते हैं 30 दिन के अंदर उस अकाउंट पर अगर काम नहीं करेंगे, 30 दिन के अंदर तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो अकाउंट आपका वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपना फंडिंग अकाउंट लें तो एक ट्रेड ज़रूर उसमें स्टार्ट कर दें, चाहे वो माइक्रो ट्रेड हो जाए। उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार उस पर काम करें। सेकेंड में है फंडिंग एंड पे आउट। लिवरेज जो यहाँ होता है 1:100 का होता है। और पे आउट से क्या हुआ है, ए प्रॉफिटेबल डेज इज ए डे ऑन विच द क्लोज पोजिशंस मेड ए पोजिशन प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ द इनिटियल बैलेंस। यानी आपका जो भी फंड मिला हुआ है इसमें आपको जो भी प्रॉफिट निकालना है, कम से कम आपके बैलेंस का 0.5% ज़रूर निकलना चाहिए। ये ट्रेडिंग रूल्स है। जब इसमें लिखा होता है कि 3 ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल डेज आपके होने चाहिए, तो उसके लिए कंपलसरी है। यानी हर दिन अगर $10,000 के अकाउंट है तो $50 प्लस आपका एक दिन का प्रॉफिट बनना चाहिए। और ऐसे ही कम से कम 3 दिन आपके पास होने चाहिए प्रॉफिट वाले। बाकी बैलेंस कम भी आपका प्रॉफिट निकलेगा तब भी चलेगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट में आप चले जाइए। तो रिस्क मैनेजमेंट में होल्डिंग ट्रेड ओवरनाइट एंड ओवर वीकेंड इज अलाउड। आप अपनी ट्रेड को रोक सकते हैं रात में भी, सप्ताह के अंत तक। लेकिन उस पर क्या होता है कि आपका स्वैप चार्ज ऐड होता है जो कि ज़्यादा होता है। तो प्रयास ये करें कि अपनी ट्रेड को अगर ज़रूरत पड़े तो एक दिन होल्ड कर सकते हैं, अगर आप SLOTP के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन लास्ट फ्राइडे के दिन आप अपनी सारी ट्रेड क्लोज करके रखें ताकि पीस माइंड आप सो सकें और नेक्स्ट मंडे से फिर से स्टार्ट करें। होल्डिंग इंडेक्स ओवर द वीकेंड इज अलाउड बट कैरीज ए हाई स्वैप, हमने बता ही दिया। होल्डिंग ओपन ट्रेड ओवर न्यूज़। Holding open trade over news is allowed, executing order 2 minutes before until 2 minutes after high impact news is not allowed। कहने का मतलब जिस टाइम पे न्यूज़ होता है उस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और कम से कम हम इसमें 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद का अपना ट्रेड बंद करें। उसके बीच में कोई ट्रेड ना लें, हमारी ट्रेड बंद रहनी चाहिए। अगर आपने कोई आर्डर पहले से ओपन किया हुआ है, SLTP लगा हुआ है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो न्यूज़ के टाइम पर आपका प्रॉफिट में भी क्लोज होगा तो उससे कोई इशू नहीं। लेकिन आपका जो ऑर्डर होना चाहिए इसके बीच मैनुअल ओपन और क्लोज नहीं होना चाहिए। और किस असेट में आप काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर FX है, मेटल्स, इंडिक्स है, ऑयल एंड क्रिप्टो।
प्लेटफार्म आपको 55 मिलेगा, 55 हेज का, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स पर ट्रेडर्स, एक ट्रेडर मैक्सिमम कितने अकाउंट ले सकता है, तो लिखा हुआ मैक्सिमम अकाउंट नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स पर ट्रेडर्स 1 इंटू 2.5 अकाउंट, यानी एक अकाउंट आप 2500 ले सकते हैं, प्लस इसके साथ एक अकाउंट आपका 5K का ले सकते हैं, प्लस एक अकाउंट आपका 10K का ले सकते हैं, या इसके अलावा 10K या 25K, ये अकाउंट एक साथ आप ले सकते हैं। यानी कि $2.5 का अकाउंट प्लस $5 का प्लस 10 का, ये अकाउंट आप एक साथ ले सकते हैं, या आप 10K का एक अकाउंट ले सकते हैं, उसके साथ में 25K का भी ले सकते हैं, और उसके साथ में 10K का भी ले सकते हैं, या 50K का अकाउंट आपने लिया तो उसके साथ आप 100 का ले सकते हैं। यू कैन ट्रेड दिस alongside 3 boot camp accounts and 4 instant funding account, यानी 4 अकाउंट पर एक साथ काम कर सकते हैं। न्यू क्या है, मैक्सिमम अकाउंट नंबर एक्टिव पर ट्रेड्स 3 इंटू 25, यानी कि 3 अकाउंट को आप एक साथ रन कर सकते हैं, प्लस इसके साथ में 5K का अकाउंट है उसको भी रन कर सकते हैं, और 3K का अकाउंट है प्लस उसके साथ 10K का। तो चलो इसमें ओवरऑल ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप 10K का अकाउंट बाई करके स्टार्ट करिए और रूल्स को फॉलो करिए। स्केलिंग अप टू 5 lakhs मीन्स ये हो गया कि आप अपने अकाउंट को 500K तक ले जा सकते हैं, जो कि US की भाषा में 500K बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग रूल्स हैं। दोबारा हम आपको क्लियर कर देते हैं, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि क्या क्या उलझना नहीं दिमाग में। आपने 10K का अकाउंट लिया हुआ है, तो रूल्स ये होता है कि आपका ट्रेड न्यूज़ के टाइम पर ओपन क्लोज नहीं करना है खुद से, और एक दिन का जो आपका एसएल का एरिया ऑलरेडी हो तो रूल्स में आपने देख ही लिया है, उस पर काम करना है, उसको नहीं आने देना है कि आप रूल्स में आ जाओ। और ये प्रोग्राम में क्या करना है, प्रॉफिटेबल डेज आपके 3 होने चाहिए, यानी कि $10,000 के अकाउंट आपका है तो पूरे ट्रेडिंग की हिस्ट्री में आपका 3 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें $50 से प्लस तीनों दिन का प्रॉफिट होना चाहिए। उससे कम बाद वाला होगा काउंट होगा, बाकी 50 के ऊपर जितने भी अकाउंट आपके प्रॉफिट डेज होंगे वो सारे काउंट होंगे। 3 मस्ट है। उसके बाद अगर प्लस माइनस भी करते हैं प्रॉफिट में, $50 करें, $100 करें, 10 करें, 20, वो भी चलेगा, लेकिन 3 दिन आपका मैच किया जाएगा। राइट, तो ये रहा इसका रूल्स एंड रेगुलेशन। तो न्यू ट्रेडिंग आप जो है अवॉइड करिए, अपने अकाउंट को लीजिए, 30 डेज़ के अंदर उसे एक्टिव रखिए। हाँ, दूसरी चीज़ ध्यान देना कि इसमें हेजिंग नहीं करना है, आप ऑन साइड ट्रेड कर सकते हैं। आपने बाई की पोजीशन ओपन किया है तो बाई करेंगे, सेल की किया है तो सेल का ही करेंगे, लेकिन बाई और सेल एक साथ नहीं ओपन करेंगे। थैंक यू।